क्वेश्चन 5.25 एनसीईआरटी का आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man? And if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to belt? तो आपको गिवन है कि मैन जो है स्टैंडिंग स्टेशनरी, इसका मतलब बेल्ट के रिस्पेक्ट में मैन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जो मैन है वो स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, यानी बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो मैन है वो स्टेशनरी है। तो आपसे पूछा गया है कि नेट फोर्स ऑन द मैन। तो जब बेल्ट के रिस्पेक्ट में मैन स्टेशनरी है तो मैन का एक्सेलरेशन कितना होगा, बेल्ट के बराबर होगा, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, तो जब एक्सीलरेशन मैन का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैन का मास आपको गिवन है 65 kg और एक्सीलरेशन है 1, तो नेट फोर्स ऑन मैन कितना आ जाएगा, 65 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर जो मैन है वो स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, लेकिन बेल्ट खुद एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैन का एक्सीलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, up to what acceleration the belt can the man continue to be stationary। तो ये क्वेश्चन है स्यूडो फोर्स से रिलेटेड। तो देखिए, जब बेल्ट एक्सेलरेट करेगी, बेल्ट मान लीजिए एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ, तो मैन पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। ओके, तो इस स्यूडो फोर्स की वजह से मैन फिसलेगा पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा शूज और बेल्ट के बीच में वो लगेगा आगे। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को सिंबॉलिकली ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेल्ट है, बेल्ट एक्सेलरेट करेगी आगे, तो मैन का जो शूज होंगे, अब पूरा मैन होगा, इस पर सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स होता है, इसमें मास लेंगे हम मैन का और एक्सेलरेशन लेना होगा आपको बेल्ट का। तो सूडो फोर्स की वैल्यू आएगी, सूडो फोर्स ऑन मैन, ये होगा आपका, मास है 65 kg और एक्सेलरेशन है बेल्ट का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में था, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम मान लेते हैं बेल्ट का एक्सेलरेशन ए है, तो सूडो फोर्स जो मैन पर होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट। तो सूडो फोर्स की वैल्यू आई 65 इंटू एक्सेलरेशन। तो 65 इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स मैन पर लगेगा पीछे की तरफ, और ये फोर्स चाहता है कि जो मैन है वो फिसल जाए विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, लेकिन यहाँ पर फिर एक्ट करेगा फ्रिक्शन। अगर शूज पीछे की तरफ फिसलेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ओके, तो हमसे कंडीशन गिवन है, हमें दी गई है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेल्ट का क्या हो जाए, क्या हो सकता है जिससे कि मैन ना फिसले। तो उस केस में क्या होना चाहिए, मैन ना फिसले उस केस में, तो ये जो सूडो फोर्स लग रहा है मैन के ऊपर, उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर। एन होगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे केस में इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैन की मोशन ना तो अपवर्ड हो रही है ना डाउनवर्ड हो रही है वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग, तो इसलिए एन इक्वल टू होगा एम जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी
म्यू एम जी। ओके, दोबारा से समझते हैं। जब बेल्ट एक्सेलरेट करेगा आगे तो मैन पर सूडो फोर्स लगेगा पीछे। सूडो फोर्स कितना होगा? मैन का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट, पीछे की तरफ होगा। ये सूडो फोर्स चाहता है कि ये मैन पीछे फिसल जाए, लेकिन जब ये पीछे फिसलेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो इस मैन को फिसलने से रोकेगा। तो मैन ना फिसले उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो इस सूडो फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया म्यू एम जी और सूडो फोर्स आपने बताया 65 ए। तो म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन 65 ए। म्यू एम जी की वैल्यू 65 ए से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होगी? म्यू एम जी अपॉन 65 होगी, या म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, मास की वैल्यू है 65 kg। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा? 0.2 65, जी की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 10 रख लेते हैं, और अपॉन 65 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि बेल्ट की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम रख सकते हैं आगे की तरफ, जिससे कि मैन पीछे ना फिसले, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सूडो फोर्स किस तरह से काम करता है और फ्रिक्शन कैसे फिसलने से रोकता है।